वैसे तो दुनिया में हजारों पर्वत हैं, लेकिन एक ऐसा पर्वत भी है जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। एक ऐसा स्थान जिसे 4 महान धर्मों ने देवताओं का निवास माना। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान को भी झुका देता है। यह न केवल पत्थरों का ढेर है और ना ही एक आम पहाड़, यह है कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि यहाँ समय थम जाता है और आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है। जहाँ सूरज अलग चमकता है, हवा में कुछ अदृश्य बहता है और रात्रि की नीरवता में शिव के डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत की उन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जो आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य धाम की ओर, जहाँ पहुँचना केवल यात्रा नहीं, आत्मा की पुकार होती है। तिब्बत की ठंडी और दुर्गम भूमि में स्थित एक ऐसा पर्वत है जो केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक रहस्य, एक श्रद्धा और एक चेतना का केंद्र है। कैलाश पर्वत, इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ वह अपनी शक्ति माँ पार्वती के साथ वास करते हैं। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए यह पर्वत बहुत पवित्र है। माना जाता है कि यह पर्वत कभी भी किसी इंसान द्वारा नहीं चढ़ा जा सका। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, पर या तो उन्हें रास्ता नहीं मिला या मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसा दबाव महसूस हुआ कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर यह पर्वत वास्तव में कोई रहस्यमयी चेतना का केंद्र है? भौगोलिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया की 4 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णली इसी पर्वत के आसपास से निकलती हैं, जैसे कोई दिव्य धुरी हो जो पृथ्वी की धमनियों को नियंत्रित कर रही हो। वैज्ञानिकों ने इस पर्वत के हर कोण से एक परफेक्ट पिरामिड जैसी आकृति और उसके चारों ओर सटीक ज्यामितीय संरचनाएं पाई हैं, जो सामान्य पर्वत पे नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित संरचना हो सकती है या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का ऊर्जा स्तंभ रहा होगा। इस स्थान पर कंपास काम नहीं करता, दिशाएं भ्रमित होती हैं और तकनीकी उपकरण असामान्य व्यवहार करते हैं। क्या वाकई ये पर्वत केवल एक पर्वत का ढांचा है या इसमें कोई ऊर्जा चक्र चल रहा है जो आज तक अज्ञात है? कैलाश पर्वत के समीप स्थित है 2 प्रसिद्ध झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक शांत, सौम्य और दिव्यता से भरपूर और दूसरी आसान, रहस्यमयी और डरावनी। मानसरोवर झील को सत्य और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल को नकारात्मक और अधर्म का केंद्र। आश्चर्य की बात यह है कि मानसरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब सीधा दिखता है, जबकि राक्षस ताल में कभी स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। दोनों झीलें बिल्कुल पास पास होते हुए भी विपरीत ऊर्जाओं को धारण करती हैं। कहा जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और यहाँ की जल धाराएं मनुष्य के कर्मों को भी धो देती हैं। दूसरी ओर राक्षस ताल के पास लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकते, क्योंकि वहाँ एक भारी और डरावना वातावरण महसूस होता है। इन दोनों झीलों की उपस्थिति अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा संतुलन को दर्शाती है। इतिहास में कई पर्वतारोही और साहसी यात्रियों ने कैलाश पर्वत को फतेह करने की योजना बनाई। ब्रिटिश पर्वतारोही मिल्टन, रूसी पर्वतारोही दल, चीन सरकार के सैन्य अभियान, सभी ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। कई लोगों ने बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं उन्हें भारीपन, चक्कर, उल्टी और मानसिक भ्रम और अदृश्य आवाजें सुनाई देती हैं। एक रूसी वैज्ञानिक दल ने दावा किया था कि कैलाश पर्वत पर कोई दूसरे आयाम का द्वार हो सकता है, जहां से समय की गति बदल जाती है। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि एक रात वहां रुकने पर उन्हें लगा कि 12 साल बीत गए हों, जबकि वास्तव में कुछ ही घंटे हुए थे। क्या वाकई कैलाश इतना अद्भुत और रहस्यमय है या यह केवल उच्च ऊंचाई का प्रभाव है? कैलाश पर्वत को 4 धर्मों में पवित्र माना जाना कोई साधारण बात नहीं है। क्या संयोग से इतने धर्म इसे एक ही तरह से पवित्र मानते हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि कैलाश पर्वत में कुछ माध्यमिक तरंगे, ग्रहों की ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो इसे एक अलौकिक स्थान बना देते हैं। रूस और चीन जैसे देश गुप्त रूप से यहाँ रिसर्च कर चुके हैं। कुछ लोग इसे एलियन लैंडिंग साइट भी कहते हैं। कैलाश एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था, विज्ञान और अंतरिक्ष के रहस्य मिलते हैं। एक ऐसा धाम
जो सृष्टि की सीमाओं से परे है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में कैलाश पर्वत का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत जैसी महाकाव्यात्मक रचनाओं में कैलाश को देवताओं के राजा महादेव का महाधाम कहा गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव ने सबसे पहले कैलाश को अपना निवास बनाया। महर्षि वशिष्ठ, नारद और अष्टावक्र जैसे ऋषियों ने यहाँ ध्यान साधना की। रामायण में वर्णित है कि भगवान राम ने कैलाश की ओर यात्रा की थी और वहां उन्हें दैवीय प्रकाश की अनुभूति हुई थी। पांडवों की अंतिम यात्रा भी कैलाश की ओर आते हुए ही समाप्त हुई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि कैलाश केवल एक स्थल नहीं बल्कि एक चेतन स्थान है जहां लोक और परलोक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संगम होता है। क्या ये कथाएं केवल प्रतीकात्मक है या वाकई ये पर्वत किसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जो आज भी सक्रिय है? आज भी हजारों तीर्थयात्री हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं और बहुतों को वहां अलौकिक अनुभव होता है। कई यात्री बताते हैं कि उन्होंने यहाँ अद्भुत रोशनी, शिवलिंग की आकृति या खुद से बजते डमरू की ध्वनि सुनी है। कुछ यात्रियों ने वहां अचानक अपने बीते जीवन की झलक देखने की बात कही है। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है। विज्ञान भले इन बातों को मानसिक भ्रम या ऊंचाई के प्रभाव से जोड़े, पर लाखों लोग इन्हें श्रद्धा और आत्मिक साक्षात्कार मानते हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत की आकृति, स्थिति और ऊर्जाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि विकसित सभ्यता द्वारा निर्मित केंद्र हो सकता है। कुछ यात्रियों ने रात में तेज रोशनी, घुमावदार प्रकाश सूरत और गोलाकार आकृतियां आकाश में देखी हैं। इन घटनाओं की पुष्टि उपग्रह चित्रों से भी होती है, जिनमें पर्वत की चोटी पर चुंबकीय विकृति और तापमान असमानता देखी गई है। कैलाश की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को इसे पूरा करने वाले लोग मानते हैं कि इस परिक्रमा से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। यह परिक्रमा 3 तरह से की जाती है: सामान्य चलकर, घुटनों के बल और शरीर को पूरी तरह भूमि से लगाकर। तिब्बत बौद्ध मानते हैं कि जो व्यक्ति 108 बार कैलाश की परिक्रमा करता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस यात्रा के दौरान लोग अत्यधिक ऊर्जा, रहस्यमय आनंद या अचानक आंसुओं के प्रभाव को महसूस करते हैं। परिक्रमा मार्ग पर कई ऐसे बिंदु हैं जहां मस्तिष्क में कंपन, हृदय गति में परिवर्तन और चेतना की ऊंची स्थिति का अनुभव होता है। कैलाश पर्वत को देखने के बाद व्यक्ति वही नहीं रहता जो पहले था। कैलाश के पास जाकर व्यक्ति अपनी असली पहचान, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक मार्ग को पहचानने लगता है। यह स्थान हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड केवल भौतिक कणों का समूह नहीं बल्कि चेतन, ऊर्जा और ध्यान का खेल है। क्वांटम फिजिक्स अब यह मानने लगी है कि चेतना ही ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति है। ठीक वही बात जो हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत सिखा रहा है। क्या कैलाश केवल एक हिमालय पर्वत है या वह एक द्वार है उस चेतना की ओर जिसे जानने के बाद जीवन ही बदल जाता है? शायद हम इस प्रश्न का उत्तर कभी ना दे सके, लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश को देखकर, वहां जाकर और उसे महसूस करके हम खुद को थोड़ा और गहराई से जान पाते हैं। कैलाश पर्वत कोई एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रतीक है आत्मा की यात्रा का, सत्य की खोज का और उस अनंत रहस्य का जिसे हम ब्रह्मांड या ईश्वर कहते हैं। वहां जाकर हम अपने मौन को सुनते हैं और शायद उसी में भगवान शिव को महसूस करते हैं। कैलाश पर्वत एक नाम नहीं, एक अनुभूति है, एक ऐसा स्थान जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभव बोल उठते हैं, जहां आकर इंसान खुद को भूल जाता है और परम सत्य से जुड़ जाता है। यह पर्वत आज भी मौन है, लेकिन इसका मौन पूरी सृष्टि से ज्यादा बोलता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन लौटते हैं बिल्कुल बदले हुए। कैलाश न सिर्फ हमारी श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह हमारी चेतना का अंतिम द्वार भी है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें तो याद कीजिए, एक ऐसा पहाड़ भी है जो आज भी इंसान को बुला रहा है, लेकिन सिर्फ उसे जो आंतरिक रूप से तैयार है। क्योंकि कैलाश केवल देखा नहीं जाता, कैलाश महसूस किया जाता है। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें
और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।